आज के मॉडर्न जमाने में कई लोग तंत्र मंत्र जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आज भी कई जगह तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है यह तांत्रिक मंत्र किसके होते हैं? इन सभी मंत्रों में एक ही नाम का जिक्र होता है, लोना चमारिन का। आपने इससे पहले शायद ही लोना चमारिन का नाम सुना होगा, लेकिन तंत्र विद्या में इन्हीं के मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको तांत्रिक मंत्रों को जन्म देने वाली और तंत्र विद्या से खुद के अपमान का बदला लेने वाली तांत्रिकों की देवी लोना चमारिन का इतिहास बताने जा रहे हैं। लोना चमारिन अमृतसर पंजाब के चमारी गांव की रहने वाली थी, जिन्होंने असम के कामाख्या में जाकर अपनी सिद्धियां प्राप्त की थी और एक विश्वविख्यात योगिनी बन गई थी। ये कहानी है 11वीं शताब्दी की। चमारी गांव में चमार जाति का एक परिवार रहता था। उस समय चमार और ऐसी जातियों की दशा समाज में अच्छी नहीं थी। इसी चमार परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ, जो बालपन से ही बेहद सुंदर और मोहित कर देने वाली थी। लड़की का नाम रखा गया लोना। बढ़ती उम्र के साथ ही लोना की सुंदरता भी बढ़ने लगी, लेकिन गरीब लोना के लिए उसकी सुंदरता वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन गई। गांव के कई लोग लोना पर बुरी नजर रखने लगे। लोना के माता पिता के अलावा उसके 2 भाई भी थे। एक भाई का नाम था इलय और दूसरे का नाम गैदा। लोना की मोहित कर देने वाली सुंदरता और गांव वालों की बिगड़ती नजर को लेकर लोना का परिवार अक्सर चिंतित रहने लगा। इसी कारण बचपन में ही लोना का विवाह कर दिया गया, परंतु लोना का विवाहित जीवन भी सफल नहीं रहा। शादी के कुछ ही सालों बाद लोना को उसके ससुराल से निकाल दिया गया। अब लोना विवाहित तो थी, परंतु अपने मायके में रहती थी। ऐसे में लोना पर गांव वालों की नजरें और ज्यादा बिगड़ने लगी। हर कोई लोना को पाने की इच्छा रखने लगा। इसी गांव में एक दबंग 11 ठाकुरों का परिवार रहता था। दरअसल इस दबंग परिवार में 11 पुरुष थे, इसीलिए इसे 11 ठाकुरों का परिवार कहा जाता था। इसी परिवार से एक लड़का लोना पर मोहित हो गया और लोना को पाने की इच्छा रखने लगा, लेकिन लोना ने उस लड़के को बेइज्जत कर उसे मना कर दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए इस दबंग परिवार के सभी 11 पुरुषों ने लोना को अपनी हवस का शिकार बना डाला। तब ना तो कोई कोर्ट थी, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही कोई कानून और ना ही कोई संविधान। राजा के पास भी गरीब लोगों की सुनवाई के लिए समय नहीं था। अगर सुनवाई होती भी थी तो धनी लोग पैसों के दम पर छूट जाते थे। लोना की इस दुर्दशा पर पूरा गांव हंसने लगा, लेकिन किसी ने भी उन 11 ठाकुरों पर उंगली तक नहीं उठाई। लोना के अंदर अपमान और बदले का लावा जमने लगा। लोना बदला तो लेना चाहती थी, लेकिन बदला लेने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तभी लोना ने दिल्ली के योगियों और योगिनियों के बारे में सुना, जो उस समय जोरों शोरों से तंत्र मंत्र का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये योगी गोरखनाथ परंपरा से आते थे, जो संस्कृत मंत्रोच्चारण की जगह शाबर मंत्रोच्चारण का प्रयोग करते थे। दरअसल यह वही समय था जब भारत में इस्लाम के सूफी संतों को मानने वाले लोग भी अपने पैर पसार चुके थे। इसी सूफी संत और भारतीय पद्धति से मिलकर एक नई पद्धति बनी थी, जिसमें आता था शाबर मंत्रोच्चारण। शाबर मंत्रों में संस्कृत की जगह हिंदी, उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है। संस्कृत के मंत्र बहुत ही शुद्ध और पवित्र होते हैं, जिन्हें केवल पवित्र हृदय से ही सिद्ध किया जा सकता है, जबकि शाबर मंत्रों को कोई भी मनुष्य एक बार सिद्ध कर अपने नाम से बांध ले तो उसे सिद्ध तांत्रिक कहा जाता है, और उसके सिद्ध मंत्रों की सिद्धि अन्य कोई व्यक्ति बहुत ही आसानी से उसके नाम मात्र के स्मरण से प्राप्त कर लेता है। लोना के दिमाग में भी दिल्ली के योगियों की कहानी बैठ गई। एक दिन बिना किसी को बताए लोना पैदल ही पंजाब से दिल्ली चली गई। दिल्ली पहुंचकर योगिनियों की तलाश की और उनसे शाबर मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर योगिनी बनना चाहा। लोना का बालपन देख योगिनियों ने उसे तांत्रिक विद्या की सिद्धि देने से मना कर दिया। तब लोना ने योगिनियों से कहा, ठीक है, आप लोग मुझे तंत्र विद्या नहीं दे सकती, लेकिन आप ये तो बता सकती हैं
कि यह तंत्र विद्या आपको कहां से प्राप्त हुई और कौन आपके गुरु हैं। लोना जिद पर अड़ी रही। लोना की जिद देखकर योगिनियों ने बताया कि यहाँ से बहुत दूर असम राज्य के कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर नीलांचल पर्वत में योनि रूपी कामाख्या शक्ति पीठ है। हम सभी ने वहीं से तंत्र विद्या सीखी है। तुम अभी नादान हो, वहां तक नहीं पहुंच सकती। सही सलामत अपने घर लौट जाओ। लेकिन लोना के मन में तो बदले की आग धधक रही थी। वहीं से लोना कामाख्या शक्तिपीठ असम के लिए निकल पड़ी। दिल्ली से पैदल उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल होते हुए आखिर में लोना कई कठिन रास्तों, जंगलों और नदी नालों को पार कर असम पहुंच गई। पैरों में पड़े छालों की पीड़ा को सहते हुए, भूख प्यास और थकान को नजरअंदाज करते हुए लोना ने एक योग्य गुरु की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार लोना की मुलाकात हुई एक सिद्ध योगी इस्माइल जोगी से। इस्माइल जोगी सूफी और नाथ पंथ के मेल जोल से बने योगी थे। उन्होंने सबर मंत्रों और तांत्रिक विद्या में अच्छी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। लोना ने अपना सर्वत्र इस्माइल जोगी को सौंप दिया और बदले में इस्माइल जोगी ने लोना को तंत्र साधना की शिक्षा दी। धीरे धीरे लोना ने संपूर्ण तंत्र विद्या प्राप्त कर ली और जल्द ही अपने गुरु इस्माइल जोगी से भी ज्यादा तांत्रिक सिद्ध हो गई। फिर अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर लोना वापस अपने गांव पंजाब पहुंच गई। इस समय ठंड का मौसम था। पंजाब का चमारी गांव ठंड के कोहरे से लिपटा हुआ था। हर तरफ कोहरे की मोटी चादर बिछी थी। तकरीबन सुबह 5 बजे जब हर जगह अंधेरा सा छाया था, तब लोना ने अपनी तंत्र विद्या से पूरे गांव के सामने अदृश्य रूप में उन 11 ठाकुरों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया, जिन्होंने लोना को अपनी हवस का शिकार बनाया था। 11 ठाकुरों की मौत के साथ लोना के बदले की आग भी शांत हो गई। पूरे गांव के लोगों में डर की लहर दौड़ गई। हर कोई लोना के नाम से खौफ खाने लगा और लोना का नाम पड़ गया सिद्ध योगिनी लोना चमारिन। बाद में लोना ने बहुत सारे साबर मंत्रों की रचना की, जिसे इसने अपने नामों से बांध दिया। आज भी इन साबर मंत्रों को तांत्रिक लोना चमारिन के नाम से सिद्ध करते हैं। ऐसे एक गरीब लड़की लोना बन गई तांत्रिकों की देवी लोना चमारिन। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।